नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल और आज फिर हाजिर हूं आपके साथ एक कहानी लेकर और एक उसके प्यारे से संदेश को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा होता है और एक उसका मंत्री होता है। मंत्री जो होता है बहुत ही भक्ति करता है और जो कुछ होता है उसमें ईश्वर की मर्जी का नाम देता है। एक बार राजा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। मंत्री फिर कहता है जो हुआ ईश्वर की कृपा हो गई। राजा कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद राजा की बीवी की मृत्यु हो जाती है। मंत्री फिर से कहता है जो हुआ ईश्वर की कृपा हो गई। राजा फिर भी शांत रहता है। कुछ दिनों बाद राजा अपनी तलवार साफ कर रहा होता है और उसकी उंगली कट जाती है। मंत्री फिर से वही दोहराता है जो हुआ ईश्वर की कृपा हो गई। अब राजा मंत्री को अपने राज्य से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद राजा जंगल जाता है शिकार खेलने के लिए और जंगल में कुछ डाकुओं का दल होता है। एक ग्रुप आता है और उस दिन उन्हें माँ काली की किसी की बलि देनी होती है। माँ काली को उन्हें राजा मिल जाता है और वो राजा को पकड़ लेते हैं। अब डाकुओं का जो पुरोहित होता है जिसे बलि देनी होती है वो राजा से पूछता है क्या तुम्हारा बेटा जिंदा है? राजा कहता है नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। पुरोहित कहता है इसका तो दिल जला पड़ा है। फिर राजा से दोबारा पूछा जाता है क्या तुम्हारी बीवी जिंदा है? वो कहता है नहीं, वो मर गई है। अब पुरोहित कहता है इसका तो अंग ही जला पड़ा है। फिर पुरोहित सोचता है क्या पता ये मुझसे झूठ बोल रहा हो, बलि देने की वजह से बच रहा हो। राजा कहता है इसके शरीर की जांच की जाए। तभी देखते हैं राजा की एक उंगली कटी होती है और पुरोहित कहता है इसका तो अंग ही जला पड़ा है, अंग भंग है, इसकी क्या बलि दी जाएगी? और पुरोहित उसको राजा को छोड़ देता है। राजा अपने राज्य में आता है और उसे अपने मंत्री की बात याद आती है। वो तुरंत अपने मंत्री को बुलाता है और फिर समझता है कि वो मंत्री जो कहता है जो हुआ ईश्वर की कृपा हो गई, अच्छा हुआ, इसमें ईश्वर की मर्जी थी। तब राजा को समझ में आया कि मंत्री क्यों कहता था। आज वो उन्हीं वजहों से जंगल से बचकर आ गया जहां उसकी बलि नहीं दी गई। इसलिए जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हमें इस बात को समझना चाहिए। जब हमारे साथ कुछ दुख होता है, विपदा आती है, मुश्किल आती है, हम नहीं समझते, लेकिन हमें इस बात को पूर्णतः समझना चाहिए जो कुछ घटित होता है, जो कुछ गलत होता है, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की अच्छी मर्जी, एक सकारात्मक सोच हमारे लिए जुड़ी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।